Hi friends, my name is Shakti Singh. I welcome all of you to my YouTube channel Classroom. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, लेकिन अपने इस वीडियो में हम इस टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहकर ही संबोधित करेंगे। दोस्तों अपने मेन टॉपिक यानी मुख्य विषय पर जाने से पहले मैं आपसे दो प्रकार की सिचुएशंस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, और वो दो प्रकार की सिचुएशंस हैं परमानेंट सिचुएशन और टेम्परेरी सिचुएशन। दोस्तों परमानेंट सिचुएशन यानी कि स्थायी परिस्थिति। दोस्तों परमानेंट सिचुएशन को हम यहाँ पर दो प्रकार से समझ सकते हैं। नंबर एक, जहाँ पर हम इस बात को लेकर श्योर हों, यानी कि पक्के तौर पर ये कह सके कि हम जिस सिचुएशन की बात अपने वाक्य में कर रहे हैं वह सिचुएशन समय के साथ नहीं बदलने वाली। जैसी वो पास्ट में यानी भूतकाल में चल रही थी वैसे ही वो प्रेजेंट में चल रही है और भविष्य में भी वो वैसे ही चलती रहेगी। दूसरा दोस्तों, कोई ऐसी सिचुएशन जो कि पास्ट में जैसी चलती आ रही है वैसी ही वो प्रेजेंट में चल रही है, लेकिन हम उसके भविष्य के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हालांकि ऐसी सिचुएशंस जो होती हैं जो पास्ट टाइम से यानी भूतकाल से जैसी चलती आ रही हैं और प्रेजेंट में भी वैसे ही चल रही हैं, उनके भविष्य में जाके बदलने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन कुछ ना कुछ संभावना तो होती ही है। तो दोस्तों जो ऐसी सिचुएशंस होती हैं ना, इनके पास्ट और प्रेजेंट को देखकर हम यह कह सकते हैं कि ये सिचुएशन परमानेंट सिचुएशन है, क्योंकि पास्ट में जैसी थी वैसी ही वो प्रेजेंट में चल रही है और भविष्य में भी उनके बदलने की संभावना बहुत ही कम होती है। चलिए दोस्तों, अब हम परमानेंट सिचुएशन को एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको परमानेंट सिचुएशन को टाइमलाइन के ऊपर समझाता हूँ। यहाँ पर हमने एक वाक्य लिया है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। दोस्तों ये एक साइंटिफिक फैक्ट है जिसे एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा सिद्ध किया गया है, और एक साइंटिफिक फैक्ट समय के साथ कभी नहीं बदलता। पास्ट में भी जब पानी को गर्म किया जाता था तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही एटमॉस्फेयर में उबलता था, और अगर आप प्रेजेंट में भी पानी को गर्म करोगे और जब वो उबलने लगेगा तब आप उसका टेम्परेचर देखोगे, मापोगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा, और फ्यूचर में भी ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है जिसे एक्सपेरिमेंट से सिद्ध किया गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब आप वाटर को उबालते हो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है। यानी कि ये फैक्ट जो हमने इस वाक्य में बताया है वो समय के साथ नहीं बदलता। ये एक परमानेंट सिचुएशन का एग्जाम्पल है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स के लिए कुछ वाक्यों को लिया है। हमारा पहला वाक्य है, हनी इज स्वीट, शहद मीठा है। तो ये शहद का एक गुण है मीठा होना।
शहद का नेचुरल टेस्ट जो होता है वो स्वीट होता है, मीठा होता है, ये अपने आप नहीं बदलता। तो ये भी एक हनी का परमानेंट गुण है जो समय के साथ नहीं बदलता, कि शहद का मीठा होना उसका एक नेचुरल गुण है जो समय के साथ नहीं बदलता। तो ये भी एक परमानेंट सिचुएशन का वाक्य है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, ये भी एक परमानेंट सिचुएशन है। सूरज पहले भी पूर्व दिशा में निकलता था, आज भी निकलता है, और हमें पता है यह सिचुएशन भविष्य में भी नहीं बदलने वाली। अब हम अपने अगले 2 वाक्यों को देखते हैं। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, कि वह हर सुबह चाय पीता है। तो इस वाक्य में एक व्यक्ति की हैबिट यानी आदत के बारे में बताया गया है कि वो हर सुबह चाय पीता है। तो दोस्तों वो पास्ट में भी हर सुबह चाय पीता था और वैसे ही वो उसकी आदत आज तक जारी है कि वो हर सुबह चाय पीता है, लेकिन भविष्य में जाकर ये आदत बनी रहेगी, इसके बारे में हम निश्चित तौर पर कुछ कह नहीं सकते। हालांकि किसी आदत का बदलना बहुत मुश्किल काम होता है और वो कब जाके भविष्य में बदलेगी इसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम इस सिचुएशन के पास्ट और प्रेजेंट को देखें तो सिचुएशन अभी तक नहीं बदली है। जैसी वो पास्ट में चल रही थी वो अभी भी वैसे ही चल रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से अभी तक एक परमानेंट सिचुएशन का वाक्य है। इसी तरह दोस्तों हमारा चौथा वाक्य है आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, कि मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठता हूँ। मैं हर दिन 5 बजे उठता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक व्यक्ति की हैबिट यानी आदत के बारे में बताया गया है कि वो पास्ट में उसने एक आदत बना ली है जो प्रेजेंट में अभी तक चल रही है कि वो 5 बजे उठता है, और भविष्य में उसकी यह आदत बनी रहेगी इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हालांकि हम पक्के तौर पर ये नहीं कह सकते कि यह आदत नहीं बदलेगी, लेकिन इसके पास्ट और प्रेजेंट को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि पास्ट में भी यह आदत नहीं बदली और अभी तक यह आदत नहीं बदली है। यानी कि पास्ट और प्रेजेंट को देखते हुए हम इस वाक्य को एक परमानेंट सिचुएशन का वाक्य मानते हैं। हालांकि इसके फ्यूचर के बारे में हम निश्चित तौर पर कुछ कह नहीं सकते। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं टेम्परेरी सिचुएशन की। टेम्परेरी सिचुएशन यानी अस्थायी परिस्थिति, एक ऐसी परिस्थिति जिसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है और उस लिमिटेड टाइम पीरियड तक वो सिचुएशन बनी रहती है। उस एक निश्चित समय सीमा तक ये सिचुएशन बनी रहती है और निश्चित समय सीमा यानी एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद सिचुएशन बदल जाती है। तो ऐसी सिचुएशन को हम टेम्परेरी सिचुएशन कहते हैं जो समय के साथ एक निश्चित समय के बाद बदल जाए। चलिए दोस्तों अब हम इस सिचुएशन को टाइमलाइन पर समझते हैं। हमने यहाँ एक वाक्य लिया है कैटल इज बॉइलिंग, केतली उबल रही है, लेकिन दोस्तों वास्तव में केतली नहीं उबल रही, हम ऐसा कहते हैं केतली में रखा पानी उबल रहा है। कैटल इज बॉइलिंग, फिर केतली उबल रही है। लेकिन दोस्तों आप ज़रा सोचिए, जब आपने केतली को शुरुआत में स्टोव के ऊपर रखा था, क्या तब केतली का पानी उबल रहा था? नहीं। समय के साथ पानी गर्म हुआ और एक निश्चित तापमान पर पहुंचा जहां पर उसे उबलना चाहिए, और जब वो उस निश्चित तापमान पर पहुंचा वो समय प्रेजेंट का है। उस समय आपने पानी को देखा और आपने कहा पानी उबल रहा है। अब जिस कार्य के लिए आपने पानी को उबाला है उसके लिए आप
केतली को स्टोव से उतारोगे। मतलब जिस कार्य के लिए आपने पानी को स्टोव के ऊपर रखा है, उस कार्य के प्रयोग में लेने के लिए जब आप केतली को स्टोव से उतारोगे तो पानी कुछ ठंडा होगा, उसका तापमान गिरेगा और पानी उबलना बंद हो जाएगा, यानी कि सिचुएशन बदल जाएगी। यानी कि यहाँ पर देखें तो पास्ट में जब आपने केतली को स्टोव पर रखा था तब पानी नहीं उबल रहा था, धीरे धीरे पानी गर्म हुआ और प्रेजेंट में वो एक ऐसे तापमान पर पहुंचा जहां पर उसको उबलना चाहिए। थोड़ी देर बाद जब आप केतली के पानी को प्रयोग करने के लिए जिस कार्य में आप उसे प्रयोग लेना चाहते हो, उसके लिए जब आप केतली को स्टोव से नीचे उतारोगे तो पानी का तापमान कुछ गिरेगा, कम होगा और पानी उबलना बंद कर देगा। यानी ना तो पास्ट में पानी उबल रहा था और ना ही ये फ्यूचर में लगातार उबलता रहेगा स्टोव से उतारने के बाद। तो यानी कि यहाँ पर सिचुएशन लगातार बदल रही है, यानी कि यहाँ पर सिचुएशन टेम्परेरी है, जो समय के साथ बदल रही है। पास्ट में कुछ और थी, प्रेजेंट में कुछ और है और फ्यूचर में कुछ और रहेगी। चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल्स के लिए हमने कुछ वाक्यों को लिया है। हमारा पहला वाक्य है, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। बाहर बारिश हो रही है। अब बारिश का होना भी एक टेम्परेरी सिचुएशन है कि बारिश कुछ देर तक होगी और फिर वो बंद हो जाएगी। कुछ देर पहले बारिश ने शुरू किया होगा, उसके बाद कुछ देर तक बारिश होगी और कुछ देर तक बंद हो जाएगी। अब लगातार तो बारिश सारी ज़िंदगी होती नहीं रहेगी, यानी कि ये भी एक टेम्परेरी सिचुएशन है। रोहन इज स्टैंडिंग बाय द फायर, कि रोहन आग के साथ में खड़ा है। हो सकता है कि सर्दी का मौसम हो और वो अपने आप को गर्म करने के लिए आग के साथ में खड़ा हो, लेकिन ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है। कुछ देर तक रोहन आग के साथ में खड़ा रहेगा, फिर वो कहीं और भी जा सकता है, या फिर जब तक आग जल रही है तब तक रोहन आग के साथ में खड़ा रहेगा। लेकिन ये सिचुएशन सदा बनी रहने वाली नहीं है। इसी तरह हमारा तीसरा वाक्य है, वी आर गोइंग टू गोवा फॉर ए वीक, कि हम एक हफ्ते के लिए गोवा जा रहे हैं। अब हम एक हफ्ते के लिए गोवा जा रहे हैं, एक हफ्ते तक गोवा में रहेंगे और उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे, तो सिचुएशन बदल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको परमानेंट सिचुएशन और टेम्परेरी सिचुएशन में अंतर, डिफरेंस समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब हम परमानेंट सिचुएशन की बात करते हैं, परमानेंट सिचुएशन को दर्शाते हैं, तो हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, जिसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों जब हमें बात करनी हो टेम्परेरी सिचुएशन की, अस्थाई परिस्थिति की, तब हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहले यूज़ यानी पहले प्रयोग की, और वो है द प्रेजेंट continuous tense is used to express a temporary situation or event which is going on at the time of speaking। दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हम ऐसी टेम्परेरी सिचुएशन यानी अस्थायी परिस्थिति को दर्शाने के लिए करते हैं जो उस समय चल रही होती है
जिस समय हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर एग्जैक्टली ये बता रहे होते हैं कि अभी क्या चल रहा है, चाहे वो हमारी आंखों के सामने चल रहा हो या कहीं और चल रहा हो, लेकिन हमें यह पता है कि एग्जैक्टली जिस समय हम उसके बारे में बात कर रहे हैं उस समय वहाँ पर क्या चल रहा है। दोस्तों, चलिए इस सिचुएशन को हम टाइमलाइन पे समझते हैं। हमने यहाँ पर एक वाक्य लिया है, द क्लाउड्स आर मूविंग अक्रॉस द स्काई, कि बादल आकाश में इधर उधर घूम रहे हैं। तो दोस्तों, मान लो मैंने आकाश की तरफ देखा और मैंने क्या देखा कि बादल आकाश में इधर उधर घूम रहे हैं, और जो मैंने देखा वही मैंने कह दिया। मतलब मैं एग्जैक्टली बात कर रहा हूँ उस समय की, जिस समय मैंने आकाश में देखा उस समय आकाश में क्या हो रहा है। मैं बात नहीं कर रहा कि आकाश में 1 मिनट पहले या 10 मिनट पहले क्या हो रहा था, जो कि पास्ट का टाइम है। मैं बात नहीं कर रहा कि 1 मिनट बाद या 10 मिनट बाद आकाश में क्या हो रहा होगा, जो कि फ्यूचर का टाइम है। मैं एग्जैक्टली बात कर रहा हूँ कि अभी आकाश में क्या हो रहा है, और जो आकाश में हो रहा है वो है द क्लाउड्स आर मूविंग अक्रॉस द स्काई। और ये एक राइट नो वाली सिचुएशन है कि एग्जैक्टली अभी क्या हो रहा है। और जब हम इसे एक टाइमलाइन पे दर्शाते हैं तो हम उसे एक पॉइंट से दर्शाते हैं। मान लीजिए आप प्रेजेंट टाइम में कहीं पर यहाँ पर अपने आप को खड़ा पाते हैं, और उस समय प्रेजेंट टाइम में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, चाहे वो आपकी आंखों के सामने हो रहा हो चाहे कहीं और हो रहा हो, उस समय क्या हो रहा है आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम इस सिचुएशन को टाइमलाइन पर एक पॉइंट के द्वारा दर्शाते हैं। चलिए अब हम इस सिचुएशन को कुछ और एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। हमने एग्जांपल्स के लिए कुछ वाक्यों को लिया है। हमारा पहला वाक्य है, द बस इज़ कमिंग राउंड द कॉर्नर, कि बस कॉर्नर से घूमते हुए आ रही है। यानी कि मैं या कोई भी जो यह बात कह रहा है यह देख पा रहा है कि अभी बस बिल्कुल कॉर्नर से घूमते हुए आ रही है, तब उसने यह बात कही है। द कैट इज़ ड्रिंकिंग द मिल्क, कि बिल्ली दूध पी रही है। यानी कि बिल्ली बिल्कुल आपके सामने, आप यह देख पा रहे हो कि बिल्ली दूध पी रही है, और जो आप देख पा रहे हो वही आप कह रहे हो। वी आर प्लेइंग टेनिस दिस टाइम, हम इस समय टेनिस खेल रहे हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ लिया कि आप लोग इस समय क्या कर रहे हो, तो आप कहोगे कि हम इस समय टेनिस खेल रहे हैं। मतलब आप एग्जैक्टली वही बता रहे हो जो आप उस समय कर रहे हो। इसी तरह हमारा 4th एग्जाम्पल है, ही इज़ वॉचिंग टीवी इन हिज रूम, कि वह अपने कमरे में टीवी देख रहा है। यहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि वह व्यक्ति आपकी आंखों के सामने ना हो जिसके बारे में आप इस वाक्य में बात कर रहे हैं, यानी कि जो व्यक्ति टीवी देख रहा है, लेकिन आपको यह पता है कि वो अपने कमरे में है और वो इस समय वहाँ पर टीवी देख रहा है, और तभी आपने ये बात कही है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहला यूज़ क्या होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के दूसरे प्रयोग के बारे में, या फिर कहें अगले प्रयोग के बारे में। और वो प्रयोग है, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर ए टेम्परेरी एक्शन
or situation which may not be actually happening at the time of speaking। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हम किसी ऐसे टेम्परेरी एक्शन या फिर कहीं टेम्परेरी सिचुएशन को दर्शाने के लिए भी करते हैं जो उस समय नहीं चल रही होती या उस समय नहीं हो रही होती जब हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। दोस्तों, जिस तरह की टेम्परेरी सिचुएशन या टेम्परेरी एक्शन के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं उसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है क्योंकि वो टेम्परेरी है। दूसरा, इस लिमिटेड टाइम पीरियड के दौरान यह सिचुएशन या यह एक्शन लगातार चल रहा होता है, जारी होता है। हालांकि यह प्रत्यक्ष रूप से हमें चलता हुआ दिखाई नहीं देता या होता हुआ दिखाई नहीं देता या उस समय नहीं हो रहा होता जब हम इसके बारे में बात कर रहे होते हैं, चर्चा कर रहे होते हैं। चलिए हम इस टेम्परेरी सिचुएशन या टेम्परेरी एक्शन को एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक वाक्य लिया है, आई एम स्टडिंग इन क्लास 12th, कि मैं 12th क्लास में पढ़ रहा हूँ। अब इस सिचुएशन को मैं आपको टाइम लाइन पर समझाता हूँ। दोस्तों, जब यह व्यक्ति यह कहता है कि आई एम स्टडिंग इन क्लास 12th, कि मैं 12th क्लास में पढ़ रहा हूँ, तो दोस्तों यह जो 12th क्लास में पढ़ने का टाइम पीरियड है ये कम से कम 1 साल का तो होता ही है। हाँ, जब वह 1 साल में 12वीं क्लास पास कर जाए तब। तो दोस्तों, ये जो 12th क्लास में स्टडी करने का कार्य है ये कम से कम इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 साल का तो होता ही है। और इस 1 साल के दौरान में जब भी आप इस व्यक्ति से यह पूछते हो कि भाई आजकल तुम क्या कर रहे हो या आजकल तुम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, तो उस व्यक्ति का क्या जवाब होगा? वो यही कहेगा कि मैं आजकल 12वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ। दोस्तों, यह ज़रूरी नहीं होता कि जब आप इस व्यक्ति से यह सवाल पूछें कि भाई आजकल तुम कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो या फिर आजकल तुम क्या कर रहे हो, उस समय वह अपनी क्लास में बैठा हो या फिर वो किताब को लेकर 12वीं क्लास की पढ़ाई कर रहा हो, यह ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपको यह व्यक्ति मार्केट में घूमता हुआ मिल जाए, कहीं पार्क में मिल जाए, कहीं शादी में मिल जाए और इस दौरान आप उससे यह सवाल पूछो कि आजकल तुम क्या कर रहे हो या अब तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो वह व्यक्ति वहाँ पर भी यही जवाब देगा कि मैं 12वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ। हालांकि जिस समय आप उससे यह पूछ रहे हो कि आजकल तुम क्या कर रहे हो या तुम अब कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो, उस दौरान वो व्यक्ति पार्क में घूमने आया है, शादी अटेंड करने आया है या मार्केट में घूमने आया है, उस समय आपको वह व्यक्ति ना तो कक्षा में पढ़ता हुआ दिखाई देगा और ना ही किताब लेकर पढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिर भी जब आप उससे सवाल पूछते हो कि भाई आजकल तुम क्या कर रहे हो, तो उसका यही जवाब होता है कि मैं 12वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ। या फिर आप जब कहते हो कि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो, तो भी उसका यही जवाब होता है कि मैं 12वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। ऐसा क्यों? जब आप उससे सवाल पूछ रहे हो तब तो वह व्यक्ति यह कार्य करता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन एक बात सोचिए कि जो यह कह रहा है कि मैं 12वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ, तो यह कार्य उसकी निजी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जारी है। वो रोज़ाना स्कूल जाता है, अपनी ट्यूशन क्लासेस लगाता है, यानी कि जिस कार्य के बारे में आप पूछ रहे हो, जिस कार्य के बारे में बात कर रहे हो, वो प्रत्यक्ष रूप से आपको होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वो उस समय नहीं हो रहा जब आप उसकी बात कर रहे हो, लेकिन वो सामने वाले की ज़िंदगी में अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से बैकग्राउंड में लगातार कहीं जारी है।
और वह तब तक जारी है जब तक वह उस कार्य को ख़त्म ना कर ले या फिर उस कार्य को करना ना छोड़ दे। यानी कि जब तक यह 12वीं पास ना कर ले या 12वीं कक्षा में पढ़ना ना छोड़ दे, तब तक इस व्यक्ति का यही जवाब रहेगा कि मैं 12वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। जब आपसे यह पूछेंगे कि अब तुम कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो, या फिर ये पूछेंगे आजकल तुम क्या कर रहे हो। चलिए ऐसा ही कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए हमने यहाँ कुछ वाक्यों को लिया है। हमारा पहला वाक्य है आई एम रीडिंग शेक्सपियर दीज डेज, कि मैं आजकल शेक्सपियर को पढ़ रहा हूँ। मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है और उसको पढ़ने का बहुत शौक़ है और मैं उससे पूछता हूँ भी आजकल तुम क्या पढ़ रहे हो, और वो कहता है कि आजकल मैं शेक्सपियर को पढ़ रहा हूँ। तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि जब मैं उससे पूछूं कि भाई आजकल तुम क्या पढ़ रहे हो तो वो मेरे सामने शेक्सपियर की किताब लेकर बैठा और पढ़ रहा हो, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन जिस कार्य के बारे में वो बात कर रहा है वो उसकी निजी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बैकग्राउंड में चल रहा है। इसी तरह हमारा दूसरा एग्जाम्पल है ही इज़ वर्किंग इन सऊदी अरबिया नवेडेज, कि वह आजकल सऊदी अरबिया में काम कर रहा है। अब मान लो मैं किसी अपने दोस्त से किसी व्यक्ति के बारे में पूछता हूँ कि वह आजकल वह क्या कर रहा है, और मेरा एक दोस्त मुझे कहता है वह आजकल सऊदी अरबिया में काम कर रहा है। तो यहाँ पर वो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से ना तो हमारे सामने प्रेजेंट है, ना तो हमें दिखाई दे रहा है, और ना ही हमारे सामने वो कार्य कर रहा है। मतलब सऊदी अरबिया में वो व्यक्ति कार्य कर रहा है, यह सब हम नहीं देख सकते, लेकिन वो व्यक्ति सऊदी अरबिया गया है और कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी में सऊदी अरबिया में जाकर काम कर रहा है। यानी कि यह कार्य परोक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से बैकग्राउंड में किसी और की ज़िंदगी में चल रहा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और जब हम चर्चा करेंगे उस व्यक्ति के बारे में और यह पूछेंगे कि वह व्यक्ति आजकल क्या कर रहा है, तो जवाब यही आएगा कि वह आजकल सऊदी अरबिया में काम कर रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम अपने तीसरे और लास्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। वी आर ट्रैवलिंग इन लंदन दीज डेज, कि हम आजकल लंदन घूम रहे हैं। ये भी बिल्कुल वैसी सिचुएशन है। अब मान लो मैं अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन करता हूँ, हाँ भाई आजकल क्या कर रहे हो, और वो एक लंदन के होटल में बैठ के मुझे जवाब दे रहे हैं कि हम आजकल लंदन घूम रहे हैं। यानी कि मैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से तो लंदन घूमते हुए नहीं देख सकता। दूसरा, जिस समय मैं यह पूछ रहा हूँ कि भाई आजकल तुम क्या कर रहे हैं, तो वो एक लंदन के होटल में बैठ के मुझे जवाब दे रहे हैं कि हम आजकल लंदन घूम रहे हैं। हालांकि उस समय वो एक होटल में बैठे हैं, उस समय वो लंदन नहीं घूम रहे। यानी कि ना तो यह कार्य प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने हो रहा है और ना ही उस समय हो रहा है जब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो एक लंदन के होटल में बैठे हैं ना, लंदन घूम तो नहीं रहे। लेकिन अगर वो लंदन के एक होटल में बैठ के मेरे को जवाब दे रहे हैं तो वो लंदन घूमने ही गए हैं। और जब मैं उनसे पूछूंगा कि भाई आजकल तुम क्या कर रहे हो, तो उनका जवाब यही होगा कि हम आजकल लंदन घूम रहे हैं, क्योंकि यह कार्य अप्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से बैकग्राउंड में उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं चल रहा है। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यह दूसरा प्रयोग, जिसको मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको
आज के टॉपिक से लेकर जो हमने इस वीडियो में आपको समझाया है उसको लेकर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और हमेशा एक बात याद रखिए, द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। जितना आप अपनी ज़िंदगी में सीखते हैं उतना ही आगे बढ़ते हैं।